एक समय की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकला के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्तिकला को समर्पित कर दिया। परिणाम स्वरूप वह इतना पारंगत हो गया कि उसकी बनाई हर मूर्ति जीवित प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की खूब प्रशंसा करता। उसके गांव में ही नहीं बल्कि उसकी कला के चर्चे दूर दूर के नगर और गांव में होने लगे थे। ऐसी स्थिति में जैसा सामान्यता होता है वैसे ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उसके अंदर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था ताकि वह उसके प्राण ना हर सकें। आखिरकार उसके मन में एक सुझाव आया। उसने अपनी बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियां दिखने में हूबहू उसके समान थी। निर्मित होने के पश्चात सभी मूर्तियां इतनी जीवित प्रतीत होने लगी कि मूर्तियां और मूर्तिकार में कोई अंतर ही ना रहा। मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य जाकर बैठ गया। युक्तिनुसार यमदूत का उसे इन मूर्तियों के मध्य पहचान पाना असंभव था। उसकी युक्ति कारगर भी सिद्ध हुई। जब यमदूत उसके प्राण हरने आए तो एक जैसी 11 मूर्तियां देखने के बाद वो भी चकित रह गए। वो उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ थे, किंतु उसे ज्ञात था कि इन्हीं मूर्तियों के मध्य मूर्तिकार छुपा बैठा है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण न हर पाने का अर्थ था प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना। प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने के लिए यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, किंतु वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसीलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही तोड़ निकाला। उसे मूर्तिकार के अहंकार का बोध था, अतः उसके अहंकार पर चोट करते हुए वह बोला, वास्तव में सब मूर्तियां कलात्मकता और सौंदर्य का अद्भुत संगम हैं। यदि वो मेरे सम्मुख होता तो मैं उसे उसकी गलती का अवगत करा पाता। अपनी मूर्ति में गलती की बात सुन अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उससे रहा नहीं गया और झट से अपने स्थान से उठ बैठा और यमदूत से बोला, गलती असंभव। मेरी बनाई मूर्तियां सर्वदा सुंदर होती हैं, इनमें गलती ढूंढ पाना बेहद मुश्किल है। यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी गलती है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हरकर वापस यमलोक चला गया। दोस्तों, इससे हमको क्या सीख मिलती है? अहंकार विनाश का कारण है, इसीलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।